हेलो दोस्तों, मैं हूँ ललिता। क्या आप कभी ऐसे सपने में गए हैं जो असलियत से ज़्यादा अजीब और डरावना हो? एक ऐसा सपना जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या वह सच था। आज मैं आपको श्याम की कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसे सपने की जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। श्याम अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रात काफ़ी अजीब थी। आसमान में तारे थे, लेकिन वे चमक नहीं रहे थे। सब कुछ सिर्फ थोड़ा अजीब लग रहा था। वह बिस्तर पर लेटा और आंखें बंद की, लेकिन जैसे ही उसने आराम महसूस किया, उसे लगा कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। अचानक वह किसी अंधेरी सुरंग में खींचने लगा। उस सुरंग का अंत एक बड़े दरवाजे पर हुआ, जो खुद ब खुद खुल गया। उस दरवाजे के पार जैसे कोई दूसरी दुनिया थी। पेड़ उल्टे लटके हुए थे, उनकी जड़ें आसमान में थीं और पक्षी, क्या पक्षी काले और चमचमाते हो सकते हैं? वहाँ एक नदी बह रही थी, लेकिन यह साधारण नदी नहीं थी। इसका पानी गाढ़ा सुनहरा था और उसमें तैरती मछलियाँ बोल रही थीं। श्याम ने देखा और एक मछली उसकी ओर देखकर बोली, तुम देर से आए हो। उसके शब्दों ने श्याम को झकझोर दिया। उसने हकलाते हुए पूछा, यह जगह कौन सी है? मछली ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, यह तुम्हारी इच्छाओं की दुनिया है, लेकिन यहाँ हर इच्छा पर कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हें चुनना होगा, सपना या सच्चाई। श्याम आगे बढ़ा और उसने एक विशाल घड़ी देखी। यह उल्टी दिशा में चल रही थी। उसने नीचे 3 दरवाजे थे, सुनहरी द्वार इच्छाओं का, काले द्वार डर और परछाइयों का, पारदर्शी द्वार सच्चाई का। श्याम ने पहला दरवाज़ा चुना और वह क्या देखता है, एक महल, सोने का महल। लोग उसे राजा की तरह सलाम कर रहे थे। सब कुछ उसकी इच्छा के मुताबिक था, लेकिन तभी महल गायब होने लगा। वह केवल धुआं था। यह सिर्फ उसकी लालच की परीक्षा थी। एक आवाज़ गूंजी, लालच की परीक्षा तुमने पास नहीं की, अब आगे बढ़ो, भय की दुनिया। श्याम ने दूसरा दरवाज़ा खोला। यह जगह सिहरन भरी थी। पेड़ों से खून टपक रहा था। चारों ओर धुंध थी और ज़मीन पर कुछ परछाइयाँ रेंग रही थी। तभी एक महिला प्रकट हुई। उसका चेहरा बिना आँखों के था। उसने कहा, तुम कौन हो? श्याम कांपते हुए बोला, मैं गलती से यहाँ आ गया। महिला ने आवाज़ गहरी और ठंडी थी। उसने कहा, गलती से कोई यहाँ नहीं आता। यह जगह उन लोगों की है जो अपने डर और अधूरी इच्छाओं में फंसे रहते हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो अपने डर का सामना करो। श्याम ने अपने सबसे बड़े डर को देखा, असफलता। उसने देखा कि लोग उसे ताना मार रहे हैं। उसकी दुकान खाली है, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा, यह सब भ्रम है, मैं डर से बाहर निकल सकता हूँ। और सब गायब हो गया। आखिरकार श्याम ने पारदर्शी का द्वार खोला। वह कुछ भी डरावना नहीं था, बस एक आईना। आईने में उसका खुद का प्रतिबिंब था। एक आवाज़ गूंजी, तुम्हारा सपना तभी पूरा होगा जब तुम अपने डर, लालच और भ्रम को पीछे छोड़ दोगे। श्याम ने कहा, मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है। मैं मेहनत और सच्चाई के साथ अपने सपने पूरे करूँगा। श्याम की आंखें खुली। वह अपने बिस्तर पर था, लेकिन उसके हाथ में एक चमचमाती घड़ी थी। उस पर लिखा था, तुम्हारी हर इच्छा की कुंजी तुम्हारे हाथ में है। उस सपने ने श्याम की ज़िंदगी बदल दी। उसने हर काम में सच्चाई और मेहनत को अपनाया और उसकी दुनिया पहले से ज़्यादा खूबसूरत बन गई। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक सपना नहीं था। यह हमें सिखाती है कि हमारी इच्छाओं और डर हमें अक्सर उलझा सकते हैं,
लेकिन अगर हम सच्चाई का सामना करें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर मिलूँगी एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे राधे।